तो इदारे हों, अफराद हों, ये असल में एक देखिए ना पावर क्लब है। वो पार्लियामेंट भी उस पावर क्लब का हिस्सा है, मुख्तलिफ इदारे भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं, उन इदारों के सरबराह भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं। ये सब एक दूसरे से बारगेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं अपने उस पावर क्लाउड को बनाने के लिए, और ये सब एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे की बैसाखियां इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार को के उस हिस्से को एंजॉय करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज़म स्वाति साहब विफाकी वजीर हैं, पेश होते हैं इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि माज़रत कबूल करने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये भी कहा हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। अब किस तरह से वो याद कराया जाए वो जुमला कि जहां पर आज़म स्वाति साहब भी कह रहे थे अमीर अब्बास के जी आग लगा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद लगा था कि पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये माउथ पीस बना हुआ है, इतना ही शौक है तो जाकर अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया जाए, और उसके बाद लिख कर माफ़ी मांगी जाती है। अब उसको हम क्या कहें जो खबर वो देते रहे कि जी इनके लोग मिले हुए हैं अपोजिशन से, उसको फेक न्यूज़ कहें, अब वो सियासी जुमले थे, सियासी जुमलेबाजी थी, क्या कहा जाए? क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन अगर नाअहली की तरफ चला जाता, इससे आगे बढ़ता तो एक बहरान भी आ सकता था। तो आइंदा अब सब मोहतात हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करने में। एक मुखमुखा है सिस्टम के अंदर उसामा, वो हमें जगह जगह पे नज़र आता है। कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सियासतदानों की जो गैर जिम्मेदाराना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको देख लें। जैसे दोनों फेडरल मिनिस्टर हैं, दोनों ने एक बयान दे दिया और फिर जाके माफ़ी मांग ली। भाई अगर आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो पर हिम्मत करें ना, कुछ दिन तो डट के खड़े हों इलेक्शन कमीशन के सामने और आप कहें कि हाँ हमने जो कहा है। और इनकी शिकायत क्या थी? शिकायत तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन दरअसल जो ये तरमीम लाना चाहते थे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लाना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन उसको अपोज कर रहा था और इलेक्शन कमीशन उसके रास्ते में हायल हो गया। ये इनकी शिकायत थी। तो इनको ऊपर कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को माफ़ी मांगने के बजाय उसके सामने कहते कि भाई आप को कोई हक हासिल नहीं था कि आप जो हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए से कानून में तरमीम करने जा रही है, ये कानून बदलने जा रही है, आप उसके रास्ते में रुकावट बने। तो या तो ये आप ये स्टैंड लेते, उन्हीं कदमों पे आप वापस पलट गए। और इलेक्शन कमीशन भी आप, एक तो ये इम्तिहान था इलेक्शन कमीशन के सामने, एक इम्तिहान आपने देख लिया जो फैसल वाडा साहब का केस है। 3.25 साल हो गए और एक शख्स जिसने मुबैना तौर पर अपना फेक जो उसने अपना एक ओथ लिया और उसके बाद वो 3.25 साल से वो अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। कौमी असम्बली से डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हटाया गया, सेनेट में वो लग गए, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सका। तीसरा जो है वो डस्का इलेक्शन आप देख लें, जिसकी इतनी होशरुबा इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और उसमें हुकूमत और हुकूमती इदारों का जो शर्मनाक किरदार सामने आया, उसके ऊपर भी अभी तक कोई खास गर्मी हमें नजर नहीं आ रही। तो इदारे हों, अफराद हों, ये असल में एक देखिए ना पावर क्लब है। वो पार्लियामेंट भी उस पावर क्लब का हिस्सा है, मुख्तलिफ इदारे भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं, उन इदारों के सरबराह भी उस पावर क्लब का हिस्सा हैं। ये सब एक दूसरे से बारगेन करते हैं, निगोशिएट करते हैं अपने उस पावर क्लाउड को बनाने के लिए, और ये सब एक दूसरे के मोहताज हैं, एक दूसरे की बैसाखियां इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार को के उस हिस्से को एंजॉय करने के लिए। तो ये कभी भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत कम हमें माजी में भी नजर आया है, और इन 3.25 सालों में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नजर आए हैं इदारों के दरमियान। अच्छा ये बताएं नज़ीर गारी साहब, वक्त मेरे पास कम रह गया, प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, ये बताइए कि क्या अब ये जो माफ़ी मांगी गई और मंजूर कर ली गई, एक अच्छा खुश उसलूबी से मामला तय होता नजर आ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी इसी तरह से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? इलेक्शन कमीशन उस पर भरपूर तरीके से अमल करेगा, या वो जो फंड्स की धमकी आई थी कि जी रोक लिए जाएंगे, तो वो मामला भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? अभी उस मामले पर तो खैर बात नहीं हुई है। ये तो पूछ सकता था इलेक्शन कमीशन के, जनाब आपने तो ये भी फरमाया था कि आप हमारे फंड्स रोक लेंगे, तो उसके बारे में अभी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है एक इशू पर, बहुत से इश्यूज़ अभी बाकी हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात जो इस एक्ट को जो अभी इन्होंने लाए हैं, इसके ज़रिए जो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात सल्ब हुए हैं
उसकी जुरिस्डिक्शन में इंक्रोचमेंट हुई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पर जो है वो सब्र से बैठा रहेगा? एक तो मामला चैलेंज हो गया है, उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। और ये कि ये जो बहुत सी मामूली चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये लाखों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मैनेज करेंगे। जो आरटीएस को इलेक्शन कमीशन मैनेज नहीं कर सका था, वो इलेक्शन कमीशन कहाँ से लाएगा लाखों मशीनें, और फिर उनको मैनेज कैसे करेगा, और उस पर लोगों को ट्रेंड कैसे करेगा, और किस तरह से होगा। इलेक्शन जो है वो चुटकी में बजाते ही वो आराम से रिग्ड हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ये सारा कुछ इंतजामात, इसके बारे में शक व शुबात बाकी मौजूद रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन हाँ कंप्रोमाइज़, मैं इलेक्शन कमीशन की इतना ही एहतराम करता हूँ जितना दीगर इदारों का करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद तमाम शहादतें हो चुकी हैं, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ? आपके फैसले करते जाए ना, जो उसकी लपेट में आ रहा है आप लपेटते चले जाएं, पहले तो फैसला करें ना कि जनाब आपके पास था वो क्या हुआ, वो अकाउंट जो आपके सामने जाहिर नहीं किए गए थे वो कितने थे, कौन थे, कितना पैसा था, आप लेकर उस पर फैसला तो करें। हमारे यहाँ जैसे अमीर अब्बास कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज इज ए सीरीज ऑफ कंप्रोमाइज, लाइफ इज द सीरीज ऑफ कंप्रोमाइजेज, गवर्नेंस इज सीरीज ऑफ द कंप्रोमाइज। यानी एक लगातार लाइन चली जा रही है कि एक के बाद दूसरा कंप्रोमाइज होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है हर तरह से होता है, हर तरफ होता है, सब लोग करते हैं और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए चीज़ों को चलाया जाता है। सर झुका लिया जाता है, आंखें नीची कर ली जाती हैं और कहा जाता है हाँ इसी तनख्वाह पर हम गुजारा करेंगे। लेकिन अभी तो चले माफ़ी कबूल कर ली गई, लेकिन अभी बड़े मराहल बाकी हैं। जिस तरह नज़ीर लगारी साहब ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी मामला, वो किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। अभी तो कभी लगता है कि वजारत साइंस टेक्नोलॉजी कह देती है कि जी हम इस तरह इतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते। अभी किस तरह से टेंडर आएगा, कहाँ से ली जाएंगी, किस तरह रखी जाएंगी, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। और बल्दियाती इलेक्शन बाज़ औक़ात कहा जा रहा था इस पर हो जाएंगे पंजाब में, वो भी होता नज़र नहीं आ रहा। और जनरल इलेक्शन अभी वक्त ज़रूर है लेकिन वो भी मुश्किल नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने वक्त दिया, अमीर अब्बास वक्त दिया, क्योंकि आज हमारे जो रेगुलर पैनल होता है बाबर डोगर साहब और गुलाम रज़ा साहब, उनकी कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं थे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, नज़ीर लगारी साहब और अमीर अब्बास का, उन्होंने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में हेडलाइंस आप देख सकेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।